नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 के बारे में। और दोस्तों जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो जाके मॉक टेस्ट 1 अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी चल रही है। दोस्तों इससे पहले जो मैंने मॉक टेस्ट 1 अपलोड किया था उसमें काफ़ी 3-4 क्वेश्चन या मैं कहूँ 2 या 3 क्वेश्चन गलत थे। उसके लिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा। जो मैंने आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट बताई थी वो मैंने आपको बेस से हाइट बताई थी, तो वो क्वेश्चन गलत था और 1-2 क्वेश्चन और गलत थे। तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इस वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 2 में मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी वीडियो गलत ना हो या कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स भी किए थे कि उनके कितने अटैम्प्ट हुए, कितने सही किए उन्होंने। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस बार भी आप अच्छे कमेंट करोगे और इस बार पहले से ज़्यादा क्वेश्चन सही करोगे। तो चलिए आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए मॉक टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा सेक्शन है पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल नॉलेज का। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द साउथ मोस्ट हिमालय। हिमालय का कौन सा पार्ट साउदर्न मोस्ट है? पहला है शिवालिका, दूसरा हिमाद्री, तीसरा हिमाचल, चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिया साउदर्न मोस्ट हिमालयस है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ सह्याद्री। सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमाद्री और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न घाट्स इज द अनदर नेम ऑफ द सह्याद्री। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इंडिया में सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? अरावली माउंटेन रेंज, वेस्टर्न घाट रेंज, हिमालयास या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा अरावली माउंटेन रेंज is the oldest mountain range in India. Next question is question number 4. The Swan Singh committee recommended. Swan Singh committee ने क्या रिकमेंड किया था? The constitution of the state level of election commission नहीं, पंचायती राज रिफॉर्म नहीं। स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंड किया था उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड की थी। तो इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, जिनको हम मूल कर्तव्य बोलते हैं, पहले 10 थे बाद में 11 हो गए थे, तो वो थे स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ऐड किए गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड। दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ पर है? ये है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान एंड चाइना। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट वर्ड इज इन बुद्धिस्ट वर्ड डस पतिमोक्ष स्टैंड फॉर। बुद्धिस्ट में पतिमोक्ष का क्या मतलब है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए है, तो इसका आपको आंसर देना है। पिछली बार मैंने क्वेश्चन दिए थे तो कमेंट आए थे, सर आपने बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, इतने क्वेश्चन होमवर्क में नहीं होते। दोस्तों मैंने तो इसलिए दिए थे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सको। अगर आप कहोगे तो ठीक है, इस वीडियो में मैं 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं आपको होमवर्क में नहीं दूंगा। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का इनमें से कौन सा कंटेम्प्रेरी था, मतलब समकालीन था? पहला नागार्जुन, दूसरा कनिष्क, तीसरा कौटिल्य, चौथा महावीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे या समकालीन थे। नेक्स्ट वर्ड इज वर्धमान महावीर पास्ट अवे एट। वर्धमान महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? पवापुरी, कुशीनगर और मिथाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पवापुरी में वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वीन्ड एट। पहली जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन है, पाटलिपुत्र, राजगिरी, वल्लभ और खरेला। तो पहली जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सिटी ऑफ द हरियाणा इज मेजर हब फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हरियाणा का कौन सा सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेजर हब है? तो राइट आंसर इसके ऑप्शन है हमारे पास जिंद, रोहतक, गुड़गांव और पंचकुला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड 22nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा। इनमें से कौन सा हरियाणा का 22वां डिस्ट्रिक्ट है? हंसी, मानेसर, दादरी या नन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादरी इज द 22nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नाउ डिसअपीयर्ड। इनमें से कौन सी रिवर अब गायब हो गई है? घग्गर, यमुना, सरस्वती और साहिबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती रिवर है जो अब डिसअपीयर हो चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सा पहला मोस्ट प्रोबेबली मेटल है जो इंडिया में पहली बार यूज़ किया गया था? आयरन, कॉपर, गोल्ड या सिल्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द एंशियंट पोर्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा या सुरकोदा। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द ओल्डेस्ट वेदा इन वर्ल्ड। संसार में सबसे पुराना वेद कौन सा है? संसार में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो इसका राइट आंसर होगा संसार में जो आपका सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेद इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक के लिए कौन सा वेद इंपॉर्टेंट है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद इज द इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन म्यूजिक। नेक्स्ट है हमारे पास गौतम बुद्धा री अनाउंस होम एट एज ऑफ डैश। गौतम बुद्धा ने कौन सी एज में अपना घर त्याग कर दिया था? मतलब कौन सी एज में उन्होंने संन्यास ले लिया था या घर छोड़कर चले गए थे? 26, 27, 28 या 29। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है पाली टेक्स्ट आर एसोसिएटेड विद। जो पाली टेक्स्ट है वो किससे एसोसिएटेड है? हिंदुइज्म से, बुद्धिज़्म से, इस्लाम से या ज्यूस से। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन वाज द महावीर बोर्न। महावीर का जन्म कब हुआ था? 530 ईस्वी में, 540 ईस्वी में, 550 ईस्वी में या 560 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 540 BC में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेड फोर्ट वाज बिल्ड बाय। रेड फोर्ट या हम बोले लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है शाहजहाँ के द्वारा लाल किला बनाया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। जब अकबर का शासन था तो उस टाइम उनके कोर्ट की लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन, हिंदी, उर्दू या अरेबिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है उस टाइम उनकी जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन या पारसी लैंग्वेज। द कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय। कुतुब मीनार किसने बनाया था? शाहजहाँ ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, चंद्रगुप्त ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हु इज़ द राइटर ऑफ द गीत गोविंद। गीत गोविंद के राइटर कौन है या लेखक कौन है? कबीर, कालिदास या जयदेव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयदेव इज़ द राइटर ऑफ द गीत गोविंद। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट एज पर द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री का पहला रैंक आया CCPI के अकॉर्डिंग? ईरान का, स्वीडन का, मैक्सिको का या आयरलैंड का। तो इसका राइट आंसर होगा स्वीडन इज़ द कंट्री हुज रैंक इज़ फर्स्ट इन दी CCPI। तो दोस्तों ये CCPI की आपकी फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज़ हाउ मैनी स्पेस मिशन हैज़ बीन प्लान्ड बाय इसरो। इसरो के द्वारा कितने स्पेस मिशन 2019 में प्लान किए गए हैं कि इसरो 2019 में कितने स्पेस मिशन लॉन्च करेगा? इसका आंसर आपको देना। ऑप्शन हमारे पास है 28, 38, 32 या 43। तो इसका राइट आंसर होगा 32, ऑप्शन नंबर सी। इसरो 32 मिशंस 2019 में लॉन्च करेगा स्पेस मिशन। नेक्स्ट वन इज इलाहाबाद इज रीनेम एज। इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका होगा इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया है। नेक्स्ट वन इज विच लाइफ इंश्योरेंस यूज व्हाट्सएप टू डिलीवर पॉलिसी रिन्यूएबल प्रीमियम। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने व्हाट्सएप के साथ डील किया है टू डिलीवर पॉलिसी रिन्यूएबल प्रीमियम? तो हमारे पास ऑप्शन है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस या HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। नाउ 28 नंबर क्वेश्चन इज ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2018 विल बी हेल्ड इन। ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2019 कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोच्चि में या हैदराबाद में। तो ग्लोबल हेल्थ केयर 2019 का जो सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी, ये हुआ था आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द वर्ल्ड डे फॉर द वार ऑर्फन ऑब्जर्व्ड। 7 जनवरी, 6 जनवरी, 6 जनवरी 2 बार आ गया और चौथा है 4 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 6 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी या सी लगा सकते हो, दोनों रिपीट हो गया।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल स्टार्ट इन डैश महाराष्ट्र। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका सेकंड एडिशन महाराष्ट्र में कहाँ होगा? पुणे में, कोल्हापुर में, मुंबई में या थाने में? तो इसका राइट आंसर है, इसका जो सेकंड एडिशन है वो आपका होगा पुणे में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू चाइना। अगर आपका वर्ल्ड की करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चाइना का, इंडिया से जो चाइना का एम्बेसडर बनाया गया है या राजदूत बनाया गया है उसका नाम क्या है? विजय लक्ष्मी, विक्रम मिश्री, अर्जन सिंह या देवंश चक्रवर्ती? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम मिश्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री विल होस्ट 2019 एशिया कप फॉर नेशन। कौन सी कंट्री 2019 के एशिया कप नेशंस लॉन्च करेगा? इजिप्ट, यूएई, चाइना या अर्जेंटीना? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मेरे को आपको आंसर देना है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इंडिया इन कंज्यूमर मार्केट 2030। 2030 में इंडिया की पोजीशन क्या होगी कंज्यूमर मार्केट में, कंज्यूमर मार्केट के द्वारा? 5वीं, तीसरी, 8th और 12th? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3rd पोजीशन होगी इंडिया की। नेक्स्ट वन, पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द गंगाजल प्रोजेक्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगाजल प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया, वो कहाँ किया? वाराणसी में, लखनऊ में, आगरा में या उदयपुर में? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड बाय। इंडिया का पहला जो मैन्ड मिशन है गगनयान वो कब तक लॉन्च किया जाएगा? मार्च 2020, दिसंबर 2021, मई 2022 या अगस्त 2024? तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 2021, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज, विच IIT हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च 6 month आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स रिसेंटली। कौन सी IIT ने लॉन्च किया हो, डिसाइड किया कि वो लॉन्च करेगा 6 महीने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स? IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास या IIT बेंगलुरु? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, IIT खड़गपुर। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, द यंगेस्ट इंडियन टू विन जूनियर वर्ल्ड टाइटल। सबसे छोटा इंडियन या सबसे जिसकी उम्र सबसे कम है वो कौन है जिसने जूनियर वर्ल्ड टाइटल जीता है? मुकेश कुमार, शुभम जंगलन, कार्तिक सिंह या तापे घाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक सिंह। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हरियाणा। हरियाणा जो वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्लेस ऑफ गॉड, हरी, बोथ ए एंड बी या नन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेस ऑफ गॉड इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट वन इज, हरियाणा इज ऑल्सो नोन एज। हरियाणा को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन लैंड ऑफ इंडिया, ब्लू लैंड ऑफ इंडिया, रेड लैंड ऑफ इंडिया या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन लैंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द फर्स्ट स्टेट पोएट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के पहले राज्य कवि स्टेट पोएट कौन थे? उदयमान सिंह, चौधरी बंसीलाल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयमान सिंह वाज द फर्स्ट स्टेट पोएट ऑफ द हरियाणा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा। कांग्रेस, हरियाणा में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1886, 1887, 1888 या 1889? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1886 में हरियाणा में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट वन इज, वेयर इज जल महल सिचुएटेड। हरियाणा में जल महल कहाँ पर है, कौन सी सिटी में है? हिसार में, नारनौल में, अंबाला में या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारनौल में हरियाणा में जल महल स्थित है। नेक्स्ट वन इज, वेयर इज द फैक्ट्री ऑफ द लिबर्टी शू। लिबर्टी शूज़ की फैक्ट्री कहाँ पर है? रोहतक में, नारनौल में, हिसार में या करनाल में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल में। नेक्स्ट वन इज, हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? 8, 7, 6 या 9? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में टोटल 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट वन इज, DPSP इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द फुल फॉर्म ऑफ DPSP। तो DPSP इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 4 में DPSP आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रेजेंट इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कौन से पार्ट में है, सॉरी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल पूछा है। आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 ए या आर्टिकल 51। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, आर्टिकल 51 ए। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पार्ट में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो आएगा पार्ट 4 ए। पार्ट 4 तो है डीपीएसपी का और पार्ट 4 ए हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 13, 14, 15 या 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 13 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन है हमारे जो डीपीएसपी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 38, 39, 40 या 42। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 39। ये आप ऐसे याद कर सकते हो, 13 का मल्टीप्लाई 13 का 3 गुना हो गया आर्टिकल 39। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो 13 था, और डीपीएसपी में बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया वो 39, 13 का मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट दी 2019 अफ्रीका कप नेशन। कौन सी कंट्री 2019 का अफ्रीका कप नेशन होस्ट करेगी, इजिप्ट, यूएई, चाइना या अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजिप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नाउ डिसअपीयर्ड। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी मैंने आपको बताया था कौन सी रिवर जो है वो डिसअपीयर होगी, घग्गर, यमुना, सरस्वती या साहिबी। शायद ये कल वाले से ले लिया मैंने। तो इसका राइट आंसर होगा, तो ये आप मेरे को होमवर्क बताना, ठीक है। होमवर्क के आज टोटल आई थिंक 4 क्वेश्चन हो गए जीके में, और एक आधा मैं आपको इंग्लिश में दूंगा। तो चलिए अब हम इंग्लिश के पोर्शन पर मूव करते हैं। इंग्लिश का आ गया हमारे पास मार्क्स 50 मार्क्स का, जिसमें से पहले आएगी हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद आएगा सब्जेक्टिव टाइप। फर्स्ट है हमारे पास, डायरेक्शन ध्यान से पढ़नी है। 51 to 55 क्वेश्चन है। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू द फील्ड इन द गिवन फॉर्म ऑप्शन इन द कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखते हैं हमारे पास फिलर का क्वेश्चन है, देखते हैं। वन डे द किंग ऑफ द डैश वाज फ्लाइंग अबाउट। एक दिन डैश के किंग उड़ रहे थे, हाई अप इन द एयर, एयर में हाई उड़ रहे थे, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। एनिमल्स का किंग हवा में उड़ रहा था, नहीं। एनिमल्स के किंग तो कैसे, एनिमल कैसे उड़ सकते हैं, तो ये नहीं होगा। फॉरेस्ट का किंग कैसे उड़ सकता है, नहीं होगा। बर्ड्स का किंग ये हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वन डे द किंग ऑफ द बर्ड्स was flying about high up in the air in a forest with a dash of his followers। किसके साथ उड़ रहा था, डैश ऑफ हिज फॉलोवर्स, विद ए टीम ऑफ हिज फॉलोवर्स, फ्लोक ऑफ फॉलोवर्स, हिज फॉलोवर्स, हाउंड ऑफ हिज फॉलोवर्स और ग्रुप्स ऑफ हिज फॉलोवर्स। तो दोस्तों वर्ड के लिए जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा, जो बर्ड्स आता है उसके लिए, उसके बर्ड्स के ग्रुप के लिए जो राइट आंसर इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो होता है फ्लॉक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास तीसरा क्या हुआ है। अर्ली डैट मॉर्निंग ए मैन। उस दिन अर्ली मॉर्निंग में एक आदमी था, हैड डैश्ड सम डैश ऑफ द राइस ऑन द ग्राउंड। उस दिन अर्ली मॉर्निंग में एक आदमी ने, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई है तो आपको पता है, तो तीनों चारों ऑप्शन में थर्ड फॉर्म है। तो हम देखते हैं अब क्या आएगा। उस दिन अर्ली मॉर्निंग में एक आदमी ने डैश सम ऑफ द राइस, उसने ग्राउंड पर राइस के क्या कर दिए थे, राइस फेंक दिया था, गलत। राइस कास्टेड, नहीं। राइस गिवन, राइस स्कैटर्ड, तो राइस को स्कैटर्ड कर दिया था, मतलब राइस को फैला दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। स्कैटर्ड सम डैश ऑफ द राइस ऑन द ग्राउंड। स्कैटर फैला दिए थे क्या, राइस के क्या फैला दिए थे, राइस के सैंड, राइस की मिट्टी फैला दी थी, नहीं। राइस के मेटल, नहीं। राइस के ग्रेन, मतलब राइस के छोटे छोटे दाने या टुकड़े फैला दिए थे, तो ये हो सकता है। राइस की क्वालिटी, नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइस के ग्रेन्स छोटे छोटे फैला दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास है पांचवा। ओवर दैम ही हैड स्प्रेड ए वेरी फाइन नेट। उसके ऊपर उसने बहुत फाइन मतलब बहुत पतला या बहुत छोटा नेट मतलब जाल फैला दिया था। देन ही हिड हिमसेल्फ, तब उसने अपने आप को छुपा लिया। ये हाइड की थर्ड फॉर्म है, हिड सेल्फ। तो उसने अपने आप को छुपा लिया। डैश ए बश एंड वेटेड। कहाँ छुपा लिया, बिहाइंड ए बश, बिहाइंड पीछे छुपा लिया हो सकता है। इन ए बश, नहीं। विद इन ए बश, बिसाइड, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56 टू 58, हमारे पास सिनोनिम्स है। 56 स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना, ठीक है, स्टम्बल मीन्स ठोकर खाना। अब इसका हमें सिनोनिम बताना है। फर्स्ट आ रहा है हमारे पास बम्बल। स्टम्बल और बम्बल दोस्तों सेम वर्ड है, तो स्टम्बल का सिनोनिम हो गया बम्बल। नॉट कंटिन्यू एंटोनिम हो गया, फॉल डाउन भी एंटोनिम हो गया, तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है डेक्सटीरियस। दोस्तों ये मैं वोकैबलरी वही लेके आया हूँ जो मैं पहले की वीडियोस में ला चुका हूँ। मैं बार बार वोकैबलरी रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए वोकैबलरी, कम से कम जो बता रहा हूँ वो तो याद हो आपको। डेक्सटीरियस, डेक्सटीरियस का मतलब होता है कुशल या बोले निपुण या हम कहे स्किल्ड, तो ये सारे डेक्सटीरियस के सिनोनिम होते हैं। तो हमें सिनोनिम चूज़ करना है। पहला हो गया एक्सपर्ट, एक्सपर्ट सिनोनिम्स है डेक्सटीरियस का, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। इन एडेप्ट नहीं, अगर एडेप्ट होता तो सही हो जाता, इन एप्ट ये भी नहीं, एप्ट होता तो सही सिनोनिम हो जाता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज असोल्ट। असोल्ट का मतलब होता है, असोल्ट हमारा वर्ब है जिसका मतलब होता है हमला करना। अब इसका सिनोनिम ढूंढना है। पहला हमारे पास रीट्रीट, रीट्रीट का मतलब होता है हमले से बचाना, गलत। इनऑफेंसिव भी एंटोनिम हो गया, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इन्वेजन। इन्वेजन हमारा नाउन है, असोल्ट हमारा वर्ब है, तो इन्वेजन का मतलब हो गया हमला करना, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 59 से 60, इनमें एंटोनिम चूज़ करना है, मतलब अपोजिट वर्ड चूज़ करने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमत होना, इसका हमें चाहिए एंटोनिम या अपोजिट। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना, तो ये हो गया हमारा सिनोनिम्स। तो सिनोनिम नहीं चाहिए हमें, एंटोनिम चाहिए। एग्रीमेंट भी सिनोनिम हो गया। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है सहमति न होना या लड़ाई होना, तो डिस्कॉर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना या इम्प्रूव करना। फर्स्ट है हमारे पास एमिलियोरेट का ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव करना, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, हमें एंटोनिम चाहिए। अपग्रेड भी सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हार्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका एंटोनिम होगा एमिलियोरेट का। आई होप आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 टू 65। रीड ईच सेंटेंसेस टू फाइंड आउट। हर सेंटेंस को रीड करो टू फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करने के लिए? वेदर देयर इज़ एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट, तो ये फाइंड आउट करना कि इसमें आपकी कहीं ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है। द एरर इफ़ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर एरर होगी तो किसी सेंटेंस के एक पार्ट में होगी। द नंबर ऑफ द पार्ट इज़ द आंसर, तो वही पार्ट आपका आंसर होगा। इफ़ देयर इज़ नो एरर, अगर कोई एरर नहीं होती देन आंसर इज़ नो एरर, तो नो एरर आपका आंसर होगा। तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। ऑडियंस से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी सीट पर बैठे। तो देखो इसमें जो एरर, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगा लेना, मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ फटाफट। तो इसमें लिखा दी ऑडियंस। ऑडियंस हमेशा प्लूरल नाउन है, तो ऑडियंस से रिलेटेड जो हमारे पास प्रनाउन आएगी वो भी प्लूरल आएगी, लेकिन इट्स हमारे पास सिंगुलर है, तो यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, तो आएगा देयर। तो एरर होगी हमारी ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो राइट सेंटेंस बनेगा, दी ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स। इट्स की जगह देयर सीट्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। नो एरर। मैन आदमी है जो बात कर सकता है। मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। तो दोस्तों कहीं भी आपको ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ओनली दिख जाता है तो आपको जो आपका वो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा जिसको हम प्रीडिसेसर बोलते हैं, वो हु की जगह हमारे पास डैट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हु की जगह डैट आएगा, ऑप्शन नंबर सी में हमारी एरर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हु ऑफ द टू इज़ ज्वाइनिंग द टीम। उन दोनों में से कौन टीम को ज्वाइन कर रहा है। तो दोस्तों जब भी चॉइस की बात आती है तो हमेशा हम विच यूज़ करते हैं, हु यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है, हु की जगह विच आएगा, जो इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द टू इज़ ज्वाइनिंग द टीम। नेक्स्ट वन इज योर फ्लैट इज़ सुपीरियर देन डैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट। तुम्हारा फ्लैट मेरे फ्लैट से सुपीरियर है सारे एस्पेक्ट्स में। ये रिस्पेक्ट नहीं आएगा, एस्पेक्ट आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन इसमें एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, क्योंकि सुपीरियर के बाद जो आता है हमारे पास टू आता है। सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इन सब के बाद टू आता है, देन नहीं आता। ये बेसिक सा रूल है, सबको पता होता है, टू आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, देन की जगह टू आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। तो मैंने आपको बताया हार्डली के साथ हमेशा आपका
देन THEN ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हार्डली के साथ THAN, देन ये वाला आएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम मूव करते हैं डायरेक्शन 66 से 17। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। मतलब इसमें डबल फिलर्स दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन में फिलर चूज़ करने हैं। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको डबल फिलर वाले क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो लाइक होमवर्क दूँ क्या ये आपको? तो चलो अभी है 5 मिनट, तो मैं आपको ये सोल्व करवा देता हूँ। व्हेन द ट्रैफिक यूनिट डैश मल्टीपल कंप्लेंट्स अबाउट इलीगल पार्किंग द पुलिस डैश पेनल्टीज ऑन द डिफॉल्टर। व्हेन ट्रैफिक यूनिट डैश, जब ट्रैफिक पुलिस ने डैश की मल्टीपल कंप्लेंट्स, रिसीव की, गोट की, एंडोर्स की, इशूड की। इशूड नहीं हो सकता, एंडोर्स नहीं हो सकता, गोट या रिसीव। जब ट्रैफिक पुलिस को मल्टीपल कंप्लेंट्स मिली अबाउट इलीगल पार्किंग के बारे में, द पुलिस डैश पेनल्टीज ऑन द डिफॉल्टर। तो पुलिस ने डिफॉल्टर पर पेनल्टीज क्या की? हैव की? नहीं, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए बचा, पुलिस ने पेनल्टीज की डिफॉल्टर पर इम्पोज की। तो ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 67 है, द प्रपोजल हैज़ बीन डैश। हैज़ बीन के साथ मैंने आपको बताया हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो डिज़ाइन, ड्राफ्टेड, अमेंड, तो अमेंड हमारा नहीं हो सकता, और सैड। तो ए, बी और डी में से ऑप्शन आएगा। द प्रपोजल हैज़ बीन डैश एंड विल बी सेंड टू द कैबिनेट फॉर फाइनल। प्रपोजल को क्या किया गया और कैबिनेट को भेज दिया फाइनल डैश के लिए। तो प्रपोजल को हमने ड्राफ्ट किया गया और फाइनल अप्रूवल के लिए कैबिनेट को भेज दिया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पुलिस अरेस्टेड रमेश ऑन ए डैश। ए आर्टिकल है, आर्टिकल ए के बाद हमारे पास जो आता है हमें पता है नाउन आता है, तो हमें देखना ए के बाद नाउन कौन सा है। द पुलिस अरेस्टेड रमेश, पुलिस ने रमेश को अरेस्ट किया ऑन ए डैश ऑफ थेफ्ट। क्या किया? चोरी के क्राइम में, चोरी के चार्ज में, चोरी के लेफ्ट में नहीं हो सकता, चोरी की टिप में, ये नहीं हो सकता, चोरी के क्राइम में या चोरी के चार्ज में। चोरी के चार्ज में अरेस्ट करेंगे, क्योंकि जब पुलिस ने अभी अरेस्ट किया उसके चार्ज में, उसका क्राइम प्रूव नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। द पुलिस अरेस्टेड रमेश ऑन ए चार्ज ऑफ थेफ्ट बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस, बट एविडेंस या सबूत की कमी होने के कारण रिलीज थी, पुलिस ने उसे रिलीज कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है 69 नंबर, दे वॉन्टेड टू डैश ऑल दीज बुक्स। वे इन सारी बुक्स को क्या करना चाहता था? कवर करना चाहता था? नहीं। परस्यू करना चाहता था या डिस्पोज करना चाहता था? लाइक इसमें दोस्तों एरर है क्वेश्चन में, एक ऑप्शन नंबर डी मिसिंग है, तो इसको स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल हैज़ बीन। हैज़ बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, द जो होल का कंस्ट्रक्शन है वो क्या किया गया? होल्ड किया क्या, डिनाइड किया गया, हैम्पर्ड किया गया या प्रिवेंट किया गया? बिकॉज ऑफ द डैश ऑफ द सीमेंट इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में सीमेंट का क्या था? मार्केट में सीमेंट की कमी थी, यही सेंस आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ द डैश ऑफ द सीमेंट, सप्लाई ऑफ द सीमेंट नहीं, शॉर्टेज ऑफ द सीमेंट। तो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर सी सही बैठ रहा है। तो राइट आंसर इसका आएगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल हैज़ बीन हैम्पर्ड। होल का जो कंस्ट्रक्शन है उसको रोक दिया गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द सीमेंट, क्योंकि सीमेंट की शॉर्टेज थी मार्केट में। दोस्तों 70 क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास है, आपको डिस्क्रिप्टिव लाइफ लिखना है पार्ट बी, जिसमें से 15 नंबर का आपका ऐसे है। तो ऐसे के लिए मैंने 3 टॉपिक दिए हुए हैं आपको, ग्लोबल वार्मिंग, डीमोनेटाइजेशन और एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इनमें से किसी एक पर आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट ए लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर ऑन हाउ टू स्टॉप क्राइम इन द सिटी। तो न्यूज़पेपर एडिटर को आपको लेटर लिखना है कि सिटी में क्राइम को कैसे रोक सकते हैं। ये हमारा आएगा 5 नंबर का लेटर। नेक्स्ट मैंने आपको ट्रांसलेशन का पैसेज दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग पे इसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपके कमेंट्स है, कितना स्कोर किया वो मुझे कमेंट्स में पक्का बताना, और जो आपके सजेशन है वो भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।